दोस्तों रीडर ज़िंदगी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। एक ज़बरदस्त टॉपिक जो आज प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जिसका नाम है कलयुग। कहा जाता है पुराणों में या फिर गीता में इन सब चीज़ों का वर्णन हुआ है। आप चाहे तो वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं या फिर वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। मैंने भी कुछ नॉलेज इसी से ली है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चार युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन सब का एक एक टाइम बता हुआ है और कई लाखों लाखों साल का एक एक युग होता है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो कलयुग है। सतयुग में सब अच्छा था, सब सत्य था और सारी चीज़ें अच्छे से हो रही थी। उसके बाद त्रेता युग आया जिसमें राम राज्य था, और उसके बाद द्वापर युग आया जिसमें कृष्ण जी थे। तो त्रेता युग और द्वापर युग में कभी कलयुग आ नहीं सकता था, क्योंकि उस समय सत्य का वास ज़्यादा था और कलयुग का प्रकोप बहुत कम था। बट कलयुग को अपना एक युग दिया गया था जो आज प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, और इस कलयुग ने अभी से दुनिया में त्राहिमाम कर दी है। आप शायद जानते नहीं होंगे, कहा जाता है, ग्रंथों में ये लिखा गया है, पुराणों में, कि कलयुग की शक्ति जो है वो बहुत, जितने भी आज तक राक्षस, असुर या फिर दानव हुए उन सबसे 100 गुना ज़्यादा होगी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। खैर चलिए आगे बात करते हैं। अब जानते हैं कि इस कलयुग की शुरुआत हुई कहाँ से। जब देवताओं और असुरों के बीच, दानवों के बीच, दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त कलयुग की शुरुआत हुई थी। उस वक्त देवताओं और असुरों के बीच में ये तय हुआ था कि इस समुद्र मंथन से जो भी सारी चीज़ें निकलेगी वो असुरों और देवताओं के बीच में आधी आधी बांट ली जाएगी। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली, बहुत सारे, परंतु जैसे समुद्र मंथन काफ़ी सालों तक चलता रहा तो उसमें से अलग अलग चीज़ें निकलती रही। अचानक से उसमें जब विष निकला तो राक्षस अपनी बातों से पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमने विष पी लिया तो हम वैसे ही मारे जाएंगे और हम अमर नहीं हो पाएंगे। तो उस विष को पीने वाले भगवान श्री शंकर थे, जो देवता थे। उन्होंने वो विष पिया था और राक्षसों ने वो विष नहीं पिया था। परंतु जब भगवान श्री शंकर उस विष को पी रहे थे तब विष की कुछ बूंदें समंदर में गिर गई थी, और उस समंदर में जो विष की कुछ बूंदें गिरी थी वो कलयुग ने पी ली थी, जो आज का प्रेजेंट टाइम है, जिसे कली पुरुष भी कहा जाता है। तो कलयुग ने पी ली थी और फिर उसके बाद कुछ दिन, कुछ साल बहुत चलता रहा समुद्र मंथन, और जब अमृत निकला तो अमृत भी देवताओं ने पिया। देवताएं अमर हो गए थे और राक्षस अमर नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने विष पीने से मना कर दिया था राक्षसों ने, और देवताओं ने विष भी पिया था, इसलिए उनको वो मिला था, अमृत मिला था। तो जैसे ही वो अमृत पी रहे थे देवता, तो उसकी भी कुछ बूंदे, कुछ पीते पीते कुछ बूंदे सागर में गिर गई थी, और सागर से वो बूंदे कलयुग ने भी पी थी। उस वक्त कलयुग की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि जब उसने विष पिया था तो उसकी बॉडी जो है वो तो नष्ट हो गई थी, जैसे शरीर होता है वो खत्म हो चुका था, मगर उसकी आत्मा तब भी जिंदा थी, क्योंकि उसने विष के साथ साथ अमृत भी पी लिया था। इसलिए वो उस वक्त, उसकी जो बॉडी थी, मतलब शरीर था, वो तो खत्म हो गया, मगर उसकी आत्मा उस वक्त भी जिंदा थी, उसकी एनर्जी उस वक्त प्रेजेंट में थी। तो यहीं से कलयुग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे कलयुग, अब युगों के हिसाब से, जैसे सतयुग में तो कलयुग का प्रभाव हुआ नहीं, क्योंकि उस वक्त सत्य था, देवता थे, इंसानों में पॉजिटिविटी थी, तो उस वक्त उसका कोई प्रकोप नहीं हुआ। त्रेता युग में थोड़ा सा प्रकोप था, जैसे युद्ध हुए, राम जी आए, रावण को मारा, तो थोड़ा बहुत इसका कलयुग का प्रभाव था। त्रेता युग में भी बहुत कम प्रभाव था, मगर त्रेता युग के अंत में जैसे जैसे हम कलयुग की ओर प्रस्थान करें वैसे वैसे कलयुग का प्रकोप और बढ़ता जा रहा था। तो आज हम प्रेजेंट टाइम में कलयुग में हैं, और आज की दशा आप देख सकते हैं
कहा जाता है जब कलयुग बहुत ही चरम सीमा पे होगा तो उस वक्त 1.5 हाथ का आदमी होगा, बहुत ही छोटे आदमी होंगे। और कहा जाता है कि उस वक्त कलयुग को सब भगवान मानेंगे और जो भगवान श्री कृष्ण 10वें अवतार में आएंगे उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो कलयुग पे मतलब भरोसा ज़्यादा होगा, क्योंकि तब तक कलयुग हमारे दिमाग पर काबू कर चुका होगा। जब हम इंसान सतयुग में थे तो हम पॉजिटिविटी में थे, जैसे जैसे हम कलयुग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी सोचने की, देवताओं के साथ जुड़े रहने की ये सारी क्षमता कम हो रही है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि आज देवी देवताओं का कोई मान नहीं है, ग्रंथ या फिर गीता इन सबको कोई बहुत कम लोग मान रहे हैं। आप यूएसए, अमेरिका या फिर बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाओ तो इंसान देवताओं को नहीं मान रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो भी छोटे मोटे तौर पे मान रहे हैं। तो कहा जाता है कि धीरे धीरे ये सारा सब खत्म हो जाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई देवताओं को नहीं मानेगा, कोई भी इनकी तरफ पूजा आरती या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, देवताओं का कोई मान सम्मान नहीं होगा। धीरे धीरे यज्ञ या फिर कथाएं सब बंद हो जाएगी और इंसान क्रोध में, लोभ में या फिर पैसे में इतना चूर हो जाएगा कि उसे सिर्फ अपना स्वार्थ दिखेगा और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ चीज़ें आप आज भी देख सकते हैं और आज के दौर में भी ये सारी चीज़ें हो रही है। इंसान बहुत आगे जा रहा है मगर उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, फिर कोर्ट कचहरी, ये सारे चक्कर कलयुग के हैं। ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर कलयुग की एनर्जी है जिसे हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे अंदर दो साइडें होती है, डीप साइडें होती है, जो एक अच्छाई की और एक बुराई की। हर काम में हम जब भी डिसाइड करते हैं या तो हम कुछ अच्छा करेंगे या फिर हम कुछ बुरा करेंगे। अगर हम नेगेटिव एनर्जी के साथ जाते हैं तो हम पे कलयुग भारी पड़ेगा, और अगर हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं तो सत्य पे के मार्ग पे चलते रहेंगे, देवी देवताओं के साइड में चलते रहेंगे। पर आज के वक्त में ये सब अच्छा बुरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इंसान को इतना लोभ है कि वो गलत करते हुए भी हिचकिचाएगा नहीं। कहा जाता है कलयुग को 4-5 जगहों पर या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कलयुग को वास करने के लिए दिया गया था। तो ये तो युग ही उसका है, कलयुग का है, तो अब तो कलयुग हर जगह में है। बट आपके इनर साइड जो अंदर की जो आत्मा है उसमें आज भी भगवान बसते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप नेगेटिव एनर्जी में जाते हो या फिर पॉजिटिव एनर्जी में। कहा जाता है कलयुग 3-4 चीज़ों या फिर 5 चीज़ों में रहता है। अगर आप क्रोध करते हैं तो कलयुग का वास आप में है। अगर आपको लोभ है तो भी आप कलयुग की चपेट में हैं। अगर आपको लालच है, अगर आप नशे करते हैं, अगर आप दारू, मीट या फिर ऐसी चीज़ों से ग्रसित है तो आप में कलयुग का वास है। आपको खुद भी मालूम नहीं होगा कि आपने ये स्टार्ट कब कैसे कर दिया था और आज तक आप इस चपेट से छूट नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप, कहा जाता है जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा इंसान की दिमागी संतुलन बिगड़ता जाएगा, वो भगवान को मानना बंद कर देगा। अगर भगवान कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए तो उसे वो लाइटली लगेगा, नहीं ये नहीं होना चाहिए, हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ये ज़रूरी है। तो ऐसा होने लग जाएगा और आज की डेट में ऐसा है। इंसान खुद को प्राइवेसी दे रहा है और बाकी संसार को कुछ नहीं। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को मार सकता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे रेप हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, ये सब कलयुग की एनर्जीज है और ये ऐसे ही बढ़ती जाएगी जब तक हम खुद पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आएंगे। तो ये जो 4-5 चीज़ें हमने बताई है, नशा हो गया या फिर क्रोध हो गया, लोभ हो गया, आपको किसी चीज़ का लोभ है, सोना हो गया, सोने में भी कलयुग का वास होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोभ ना करें, क्रोध ना करें, मेडिटेशन करें जिससे आप भगवान से जुड़े रहे। मुझे लगता है कलयुग का आधे से ज़्यादा अंत हम इंसान कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव एनर्जी में रहें। और कहा भी जाता है कि कलयुग बाल्यावस्था में, मतलब एक छोटा बच्चा है, और जब ये एज बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि रावण या फिर किसी भी दानव से 100 गुना ज़्यादा। मतलब अगर उस वक्त राम भगवान ने इतना गंभीर युद्ध हुआ था, उसके बाद राम जी वापस आए थे, तो आप सोच सकते हैं कि उस रावण से भी 100 गुना ज़्यादा शक्ति होगी कलयुग में। तो आप अंदाज़ा लगा लिए कि इस धरती पे कैसा विनाश होगा।
उसी को मारने के लिए श्री कृष्ण जी का 10वां अवतार होगा, जो कलगी अवतार कहलाएगा। मान्यताओं के हिसाब से वही कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का फिर से निवास होगा। और ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि जब श्री कृष्ण जी का 10वां अवतार पृथ्वी पे आएगा तो उन्हें कोई नहीं मानेगा, भगवान का साथ कोई नहीं देगा, सब कलयुग की तरफ होंगे और बहुत ही भीषण युद्ध होगा, क्योंकि कलयुग हमें भ्रमित कर देगा, हमारा दिमाग की क्षमता बंद कर देगा, सोचना कम हो जाएगा और हम ऐसे ही भगवान के खिलाफ लड़ेंगे। उस वक्त जो इंसान कलयुग की तरफ से लड़ेंगे वो सब मारे जाएंगे, जो भी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी रह जाएगी, सत्य रह जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण वहीं से संगम युग का फिर से एक और युग तय करेंगे, जो छोटा अंतराल होता है जिसे संगम युग कहते हैं। उसके बाद सतयुग का फिर से आना तय है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आप ज़्यादा क्रोध ना करें, नशे छोड़ दे या फिर दूसरों का बुरा ना करें। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे आ भी जाते हैं या फिर किसी की बुराई करके नशे करके आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, सपोज करो कि उस पैसे को आप करोगे क्या? ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 करोड़ का घर बना लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, मगर आंतरिक शांति आपको कभी नहीं मिलेगी और आपकी आसपास हमेशा नेगेटिव एनर्जी घिरती रहेगी। वो नेगेटिव एनर्जी आपके परिवार को ग्रसित करेगी। आप बेशक बहुत अच्छे रहोगे, जितने भी नेगेटिव एनर्जी वाले आप देखना वो बहुत ही हष्ट पुष्ट और ताकतवर रहते हैं, क्योंकि उनमें कलयुग की एनर्जी और ये युग ही कलयुग है। एंड ऑफ द डे उनको इसलिए वो करना पड़ता है क्योंकि हमारे अंदर एक देवता की एनर्जी है और एक राक्षसों की एनर्जी। हम दो एनर्जी से बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से। तो हमें अपने कर्मों का फल भी यहीं पे मिलता है। तो आप देखेंगे आपने बहुत सारे पैसे कमाए होंगे या फिर बहुत सारे लग्जरियस लाइफ की होगी, मगर एंड ऑफ द डे वो पैसा या फिर वो कुछ भी चीज़ें आपकी ऐसी जगहों पे जाएगी जहां आपने सोचा भी नहीं, क्योंकि आपका साथ तो कलयुग की एनर्जी दे रही है, मगर एक साइड और है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, हमारी इनर साइड जिसे कहते हैं। हम समय अपने हिसाब से ही काम करता है, वो कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो हमेशा राउंड बाई राउंड चलता रहता है। अगर आपने आज बुराई से पैसे कमा लिए तो कल अच्छाई आपसे वो पैसे छीन लेगी, क्योंकि ये होना है। कर्मा हमेशा हमें टारगेट करता है। आपने जैसे ही कमाया होगा वो आपको वापस भी करना होगा। मैं नहीं कहता आपको पैसे कमाने चाहिए, मगर एक सही तरीके से, किसी का बुरा करके नहीं, किसी की लाशों को किसी को मार के या फिर किसी को पीट के, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो कलयुग को आप निमंत्रण दे रहे हैं, आप कलयुग को और ताकतवर बना रहे हैं। आप जितनी गुस्सा करेंगे, जितना नशा करेंगे, जितनी बुराइयां करेंगे, कलयुग उतना ताकतवर होता रहेगा और इस पृथ्वी पे बहुत ही बड़ा संकट आएगा और उस दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो अगर आप कलयुग को समर्थन करते हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि इस धरती पे बहुत खतरनाक युद्ध होगा, जो बहुत ही बुरी हालत होगी। उस वक्त कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि देवताओं को नहीं माना जाएगा और इंसान का ही मांस खाएगा, उसे काटेगा, ये सब होता रहेगा। हर जगह त्राहिमाम होगा और खून खराबे होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। कुछ बातें और है जो इसमें करेगी। फिर मिलेंगे, तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।